खामोशी की शक्ति। न योजना बताओ, न सफाई दो, सफलता खुद शोर मचाएगी। नेपोलियन हिल। कभी कभी एक सवाल हमारे भीतर इतना गहरा उतर जाता है कि वह सिर्फ क्यूरियोसिटी नहीं रहता, वह हमारी अधूरी पीड़ा बन जाता है। आपने भी यही सवाल पूछा था, खामोशी में काम कैसे करूं ताकि मेरी सफलता ही दुनिया का शोर बन जाए। और इसी एक सवाल ने साफ कर दिया कि आप जानना सिर्फ तरीका नहीं चाहते, आप उस शक्ति को समझना चाहते हैं जिसे नेपोलियन हिल जैसे महान विचारक ने अपनी पूरी जीवन यात्रा में खोजा था। नेपोलियन हिल ने सैकड़ों सफल लोगों को अध्ययन कर एक सच उजागर किया, जो लोग बिना बताए काम करते हैं वही असली ऊंचाई छूते हैं, क्योंकि दुनिया को अपनी योजना बताने से पहले वे अपने भीतर की योजना को मजबूत करते हैं। वे न दिखावा करते हैं, न घोषणा, वे चुप रहते हैं, लेकिन उनकी खामोशी में तैयारी जलती रहती है। आज की दुनिया में जहां हर कोई हर कदम को पोस्ट करना चाहता है, वहीं वे कुछ लोग आगे निकल जाते हैं जो शोर में नहीं, अपने भीतर के शांत कमरे में मेहनत करना सीखते हैं। यही कारण है कि जब उनकी सफलता सामने आती है, लोग हैरान रह जाते हैं, क्योंकि उन्हें वह शोर नहीं सुनाई दिया जो उस सफलता को जन्म देने वाली खामोशी में छिपा था। इस वीडियो में हम उसी खामोशी की असली शक्ति को खोलेंगे। क्यों यह आपकी ऊर्जा बचाती है, कैसे यह आपके मन को फोकस देती है, और क्यों नेपोलियन हिल इसे सफलता का सबसे महत्वपूर्ण नियम मानते थे। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं, अगर आप यह वीडियो आखिर तक देखेंगे तो आप आज से काम नहीं बदलेंगे, खुद बदल जाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं, क्योंकि आने वाले हर वीडियो में हम नेपोलियन हिल की वही दुर्लभ बुद्धि खोलेंगे जो आपकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। जब हम समझ चुके हैं कि ज्यादा बोलना सपनों की शक्ति को कैसे कम करता है, तब अगला महत्वपूर्ण सवाल स्वाभाविक रूप से हमारे सामने खड़ा होता है। अगर सपनों को बोलना उन्हें कमजोर करता है, तो फिर असल संघर्ष कहाँ होता है। और यहीं पर हमारी यात्रा एक और गहरी परत में प्रवेश करती है, क्योंकि लड़ाई दुनिया से कम और अपने ही मन की आदतों से ज्यादा होती है। इसी मोड़ पर हम पहुंचते हैं दूसरे बड़े सिद्धांत की ओर, अंदर की खींचतान। खामोशी बनाम आवेग। मनुष्य का मन जटिल है, बाहर भले शांत दिखे, पर भीतर लगातार दो शक्तियां टकराती रहती हैं। एक शक्ति हमसे कहती है, चुप रहो, काम पर ध्यान दो, परिणाम खुद बोलेगा। दूसरी शक्ति, जिसे हम इम्पल्स यानी आवेग कहते हैं, बार बार धक्का देती है। लोगों को बताओ, उन्हें प्रभावित करो, उन्हें दिखाओ कि तुम क्या करने वाले हो। यह संघर्ष हर दिन चलता है और अक्सर हम थककर इम्पल्स को जीतने देते हैं। इस संघर्ष को समझने के लिए मन की मनोविज्ञान को सरल भाषा में समझना जरूरी है। मन के दो हिस्से होते हैं, एक सतही हिस्सा जो तुरंत प्रतिक्रिया देता है, और एक गहरा हिस्सा जो अनुशासन, फोकस और स्थिरता से चलता है। इम्पल्स हमेशा सतही हिस्से से आता है। यह तेज, शोर भरा और तुरंत संतोष पाने वाला होता है। वहीं खामोशी गहरे हिस्से से आती है, जहां शक्ति है, धैर्य है और दिशा है। अब सवाल है, इम्पल्स इतना आकर्षक क्यों लगता है? क्योंकि इम्पल्स तुरंत इनाम देता है। जब आप दूसरों को बताते हैं कि आप क्या करने वाले हैं और वे कहते हैं, वाह, बहुत बढ़िया, तो मन को संतोष मिलता है, जैसे कोई छोटा सा इनाम मिल गया हो। यह इनाम नकली होता है, लेकिन असर असली। मन आराम करने लगता है, कोशिश कम हो जाती है और सपनों की आग धीमी हो जाती है। दूसरी तरफ खामोशी कोई इनाम नहीं देती। यह शुरुआती दिनों में कड़वी लगती है, अकेली लगती है, पर यही अकेलापन आपकी सबसे बड़ी तैयारी बनता है, क्योंकि खामोशी में कोई दिखावा नहीं, सिर्फ काम होता है। कोई शोर नहीं, सिर्फ प्रगति होती है। खामोशी में मन पीछे हटता नहीं, बल्कि गहराई में उतरता है। महान खोजें, महान विचार और महान निर्णय हमेशा इसी गहराई में जन्म लेते हैं। नेपोलियन हिल ने कहा था, कंट्रोल योर माइंड एंड यू कंट्रोल योर डेस्टिनी। यह सिर्फ एक प्रेरणादायक वाक्य नहीं, बल्कि जीवन का नियम है, क्योंकि इम्पल्स मन पर नियंत्रण छीन लेता है, आपको इधर उधर खींचता है, दूसरों की नजरों, दूसरों की राय और दूसरों की अपेक्षाओं की तरफ ले जाता है। लेकिन खामोशी मन को स्थिर करती है। स्थिरता मन की सबसे बड़ी शक्ति है, और जिस मन में स्थिरता आ जाए,
वह जीवन की दिशा खुद तय करता है। यह एक उदाहरण बहुत से लोगों की सच्चाई को उजागर करता है। मान लीजिए आप सुबह एक नई आदत शुरू करते हैं, जैसे रोज 30 मिनट पढ़ना। आपने शुरुआत की, आप खुद अच्छा महसूस करते हैं, पर उसी शाम आप इसे सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देते हैं। आज से मैं रोज पढ़ाई करूंगा। आपको कुछ लाइक मिलते हैं, कुछ कमेंट, कुछ तारीफ। मन सोचता है शानदार, मैंने कुछ बड़ा शुरू कर दिया। लेकिन अगले दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन वह आदत धीरे धीरे ढीली पड़ने लगती है। क्यों? क्योंकि मन को जो सम्मान और पुरस्कार चाहिए था, वह बोलकर ही मिल गया। अब असली काम की भूख कम हो गई। न्यूरोसाइंस में इसे डोपामीन रिवॉर्ड शॉर्टकट कहा जाता है। यानी आपने मेहनत का डोपामीन नहीं कमाया, आपने बोलने का डोपामीन कमा लिया। और जो डोपामीन बिना मेहनत मिले, वह मेहनत की नींव तोड़ देता है। अब सोचिए, अगर महान लोग इम्पल्स के आगे झुक जाते, तो क्या दुनिया आज उन्हें जानती? क्या बुद्ध ध्यान में बैठते समय घोषणा करते थे कि अब मैं ज्ञान पाने जा रहा हूँ? क्या लियोनार्डो दा विंची हर अधूरी पेंटिंग दुनिया को दिखाते रहते? क्या आइंस्टीन हर समीकरण सोशल मीडिया पर डालकर राय मांगते? नहीं, उन्होंने चुना खामोशी का रास्ता, क्योंकि वे भीतर जानते थे कि इम्पल्स काम को नहीं बढ़ाता, केवल शोर बढ़ाता है। अब सवाल आता है, इम्पल्स से कैसे लड़ें? इसका तरीका सरल है, लेकिन सरल का मतलब आसान नहीं होता। मन को छोटे छोटे जीत दिलाने शुरू करें। उदाहरण, यदि आपके मन में कोई नई योजना आती है, तो खुद से कहें, मैं इसे बताए बिना पूरा करके दिखाऊंगा। यदि आपका मन किसी दोस्त को प्रगति बताने के लिए उत्साहित होता है, रुक जाएं, प्रगति को महसूस करें, पर बताएं नहीं। मन जब यह देखता है कि आप इम्पल्स के आगे नहीं झुकते, तो वह धीरे धीरे मजबूत होने लगता है। और जब मन मजबूत हो जाता है, तो बड़े लक्ष्य अपने आप पूरे होने लगते हैं। इम्पल्स हर दिन आता है, लेकिन खामोशी जीतने पर हर दिन आप थोड़ा सा बदलते हैं, थोड़ा सा बढ़ते हैं, थोड़ा सा मजबूत होते हैं। और जो बदलाव भीतर होता है, वही बाहर जाकर आपकी सफलता की आवाज बनता है। इसलिए दूसरे सिद्धांत का सार सरल है। जिस दिन आप अपने इम्पल्स पर जीतना सीख लेते हैं, उसी दिन आपकी दिशा बदल जाती है। और अब इस समझ को गहराई से अपने भीतर उतारने का सबसे शक्तिशाली तरीका है इसे लिखकर पक्का करना। क्योंकि लिखना मन को आदेश देने जैसा होता है। नीचे दी गई पंक्ति को टिप्पणी में लिखना न भूलें। मैं अपने मन का मालिक हूँ। उत्कृष्ट। यह वाक्य आपका ध्यान फिर से उसी जगह ले जाएगा जहां से आपकी असली शक्ति शुरू होती है, आपके भीतर। जब आप अपने मन के आवेग पर नियंत्रण पाना सीख जाते हैं, तब यात्रा का अगला कदम और भी स्पष्ट होकर सामने आता है। क्योंकि अब सवाल यह नहीं कि क्यों चुप रहें, बल्कि यह है कि खामोशी को किस दिशा में इस्तेमाल करें। और इसी बिंदु पर हम तीसरे बड़े सत्य की ओर बढ़ते हैं। दुनिया आपकी योजना में नहीं, आपके परिणाम में दिलचस्पी रखती है। यह बात पहली नजर में साधारण लग सकती है, लेकिन इसका अर्थ अत्यंत गहरा है। हम में से अधिकांश लोग सोचते हैं कि अगर हम अपनी योजना बता देंगे, तो लोग समझेंगे, समर्थन करेंगे और शायद प्रेरित भी करेंगे। लेकिन वास्तविकता इसके बिल्कुल उलट है। दुनिया को आपकी योजना से अधिक फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि योजना कागज पर होती है, हवा में होती है, शब्दों में होती है। इसमें कोई वजन नहीं होता। लेकिन परिणाम, उनका वजन होता है, प्रभाव होता है, ताकत होती है। परिणाम से दुनिया का रवैया बदलता है, नजरिया बदलता है और उसकी प्रतिक्रिया भी बदल जाती है। इसीलिए नेपोलियन हिल ने बार बार कहा, रिजल्ट्स आर द ओनली प्रूफ ऑफ योर बिलीफ। यानी परिणाम ही आपके विश्वास का असली प्रमाण है। जब आप अपनी योजना बताते हैं, लोग सुनते हैं। जब आप अपना परिणाम दिखाते हैं, लोग मानते हैं। अब समझते हैं कि योजनाएं बताना क्यों खतरनाक हो सकता है। पहला कारण, दुनिया सलाह देती है, दिशा नहीं। जब आप अपनी योजना खोलते हैं, लोग अपने अपने अनुभव, डर, असफलताएं और भ्रम आपके ऊपर डाल देते हैं। कोई कहेगा, यह मुश्किल है। किसी को लगेगा, इसमें पैसा नहीं है। कोई तुलना करेगा कि कितने लोग असफल हुए। इन सब बातों का असर धीरे धीरे आपकी आंतरिक दिशा को कमजोर करता है। योजना आपकी होती है, पर राय दूसरों की हो जाती है। और जहां ज्यादा राय होती है, वहां स्पष्टता खत्म होती है। दूसरा कारण, लोग सवाल पूछकर आपकी ऊर्जा निकाल लेते हैं। आपने शायद अनुभव किया होगा कि जैसे ही आप किसी को बताते हैं कि आप क्या करने वाले हैं,
वे हर दिन प्रगति पूछने लगते हैं। क्या हुआ? कितना आगे बढ़े? कब पूरा होगा? यह प्रश्न सरल लगते हैं, लेकिन इनसे आपकी मानसिक ऊर्जा खर्च होती है, क्योंकि आपको हर बार स्पष्टीकरण देना पड़ता है, और यह स्पष्टीकरण धीरे धीरे आपकी गति कम कर देता है। ऊर्जा जो काम में लगनी चाहिए, वह जवाब देने में लग जाती है। तीसरा कारण, दुनिया आपका ध्यान परिणाम से हटाकर प्रदर्शन पर लगा देती है। जब आप योजना बताते हैं, मन सोचने लगता है, लोग क्या सोचेंगे? मुझे कैसे दिखना चाहिए? अगर मैं विफल हो गया तो क्या होगा? यह प्रदर्शन का दबाव आपकी स्वाभाविक प्रवाह को रोकता है। योजना का असली मूल्य तब होता है जब वह बिना दर्शक के बढ़ती है। जिस तरह बीज मिट्टी में अकेले बढ़ता है, उसी तरह सपने भी भीतर बढ़ते हैं, दिखावे में नहीं। अब एक उदाहरण से इस बात को और स्पष्ट समझते हैं। मान लीजिए किसी कलाकार के मन में एक नई पेंटिंग बनाने का विचार आता है। अगर वह तुरंत यह बात दुनिया को बता दे, मैं एक महान पेंटिंग बनाने वाला हूं, तो दो चीजें होती हैं। पहली, कलाकार पर अनावश्यक दबाव बन जाता है। दूसरी, लोग अपनी राय देना शुरू कर देते हैं। ऐसा मत बनाना, यह बनाना, इस रंग का उपयोग करो, यह तो पहले से देखा हुआ है। इन प्रतिक्रियाओं से कलाकार की मूल प्रेरणा डगमगाती है। विचार का बीज कमजोर हो जाता है, और जो पेंटिंग मन की गहराई से निकलनी चाहिए थी, वह रायों और अपेक्षाओं के बोझ से दब जाती है। लेकिन अगर वही कलाकार बिना बताए चुपचाप काम शुरू कर दे, तो उसकी ऊर्जा शुद्ध रहती है। वह अपने मन की लय में काम करता है। परिणाम उस पर निर्भर नहीं कि दुनिया क्या कहेगी। और जब पेंटिंग तैयार हो जाती है, तब उसकी खामोशी ही उसकी ताकत बन जाती है, क्योंकि परिणाम खुद बोलता है। यही सिद्धांत हर क्षेत्र में लागू होता है, चाहे व्यापार हो, करियर हो, फिटनेस हो, व्यक्तित्व विकास हो या आध्यात्मिक अभ्यास। परिणाम हमेशा शोर से अधिक प्रभावी होता है। अब एक और वैज्ञानिक पहलू समझते हैं। जब आप अपनी योजनाएं खोलते हैं, तो आपका मस्तिष्क पूर्व संतुष्टि की अवस्था में चला जाता है, जहां उसे लगता है कि उसने पहले ही काम का कुछ हिस्सा पूरा कर लिया। इससे प्रेरणा कम होती है और लक्ष्य की ओर उठने वाले कदम धीमे हो जाते हैं। इसके उलट, जब आप चुप रहते हैं, तो मस्तिष्क अपनी पूरी ऊर्जा काम में लगाता है। यह मानसिक ईंधन जितना शुद्ध होगा, परिणाम उतना ही शक्तिशाली होगा। ऐसे में सवाल आता है, क्या कभी किसी से योजना साझा नहीं करनी चाहिए? जरूरी नहीं, परंतु यह समझना आवश्यक है कि किससे और किस समय साझा करना है। योजनाएं उन लोगों को बतानी चाहिए जो आपको दिशा दें, जो आपकी ऊर्जा न छीने और जो आपकी प्रगति के साथी बने, नॉट आपके दर्शक। लेकिन दुनिया की भीड़ को अपनी कच्ची योजनाएं कभी मत बताइए। उन्हें सिर्फ पका हुआ फल दिखाइए, क्योंकि दुनिया पकने से पहले पेड़ नहीं देखती, वह सिर्फ फल देखती है। यही इस सिद्धांत का सार है। दुनिया को योजना नहीं, परिणाम चाहिए, और परिणाम खामोशी में ही जन्म लेते हैं। अब इस समझ को मन में पक्का करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? इसे शब्दों में बदल देना, ताकि मन इसे आदेश की तरह स्वीकार करे। कृपया नीचे दिया गया वाक्य टिप्पणी में जरूर लिखें, मैं परिणाम से पहचान बनाता हूं। उत्कृष्ट। यह वाक्य आपको याद दिलाएगा कि आपकी पहचान आपके शब्दों से नहीं, बल्कि आपके काम के नतीजों से बनती है। जब आप समझ जाते हैं कि दुनिया योजना नहीं, परिणाम देखना चाहती है, तब आपकी यात्रा एक और गहराई में उतरती है, क्योंकि परिणाम केवल बाहरी मेहनत का नतीजा नहीं होते, वे उस व्यक्ति की पहचान भी होते हैं जो भीतर से बदल चुका होता है। और यहीं से हम अगले अध्याय में प्रवेश करते हैं, जहां खामोशी सिर्फ एक रणनीति नहीं रहती, बल्कि एक परिवर्तन बन जाती है। इसी मोड़ पर हम पहुंचते हैं चौथे सत्य की ओर। खामोशी वह भीतर की आग जलाती है जो आपकी सफलता को गूंज बना देती है। अब इस विचार को समझना बेहद जरूरी है। बहुत से लोग सोचते हैं कि सफलता मेहनत से आती है। यह बात सही है, लेकिन पूरी नहीं। असली सफलता उस भीतर के संस्करण से आती है जो खामोशी में जन्म लेता है। क्योंकि जब आप चुपचाप काम करते हैं, आपके विचार गहरे होते हैं, आपकी ऊर्जा मजबूत होती है, आपका फोकस तेज होता है, आपकी दिशा साफ होती है, और सबसे महत्वपूर्ण, आपकी पहचान बदलने लगती है। यहां एक वैज्ञानिक तथ्य समझिए। जब आप लंबे समय तक बिना दिखावा किए, बिना तुलना किए, बिना राय मांगे काम करते हैं, तो मस्तिष्क में न्यूरल पाथवे मजबूत होते हैं। ये पाथवे आदतें बनाते हैं, और आदतें आपकी पहचान। यानी खामोशी आपको सिर्फ शांत नहीं करती, वह आपको नया इंसान बना देती है। उदाहरण के लिए,
एक व्यक्ति तय करता है कि वह हर दिन सुबह 5 बजे उठकर व्यायाम करेगा। अगर वह यह बात सबको बता दे तो दबाव बढ़ जाएगा, लेकिन अगर वह चुपचाप करता रहे तो एक दिन उसके शरीर में, चेहरे में, ऊर्जा में परिवर्तन खुद दिखने लगता है। लोग पूछते हैं, तुम इतने शांत, इतने मजबूत कैसे बने? उत्तर है खामोशी। क्योंकि खामोशी में किए गए कार्य का प्रभाव बाद में पूरे वातावरण में फैलता है। इसे आप वाइब्रेशनल ट्रांसफॉर्मेशन कह सकते हैं, जहां आपका बदलाव सिर्फ आपके भीतर नहीं रहता, वह आपकी उपस्थिति, आपकी आवाज, आपके कदमों, यहां तक कि आपकी ऊर्जा में महसूस होता है। नेपोलियन हिल ने इसी सच को कहा था, योर साइलेंट पावर इज स्ट्रॉन्गर देन योर लाउडेस्ट वर्ड्स। यह पंक्ति केवल प्रेरणा नहीं, बल्कि एक गहरा अवलोकन है, क्योंकि इंसान ताकत शब्दों से नहीं, वाइब से महसूस करता है। देखिए, जब कोई व्यक्ति भीतर से बदलता है, वह कम बोलता है, लेकिन उसकी बातों में गहराई होती है। वह लोगों को प्रभावित नहीं करता, लेकिन उसकी उपस्थिति प्रभाव डालती है। वह बयान नहीं देता, सिर्फ काम करता है, लेकिन काम गूंज बनता है। यहां एक दिलचस्प बात समझिए, जब आप चुपचाप बदलते हैं तो आपकी ऊर्जा की दिशा अंदर से बाहर की ओर बहने लगती है, लेकिन जब आप बोलकर खुद को साबित करने की कोशिश करते हैं तो ऊर्जा बाहर से अंदर आती है। जो व्यक्ति ऊर्जा को भीतर से बाहर बहने देता है वही मजबूत बनता है। जो व्यक्ति ऊर्जा को बाहर से अंदर ढूंढता है वही कमजोर। इसीलिए खामोशी आपके भीतर एक शक्ति बीज की तरह होती है। शुरुआत में वह छोटी होती है, पर लगातार पोषण मिलने पर वह बड़ी होती जाती है, और फिर एक दिन वह पेड़ बनकर दुनिया को छांव, फल और सुगंध देने लगता है। यही कारण है कि खामोशी सिर्फ एक कौशल नहीं, यह एक आध्यात्मिक अनुशासन है। यह जोड़ती है आपको आपके भीतर के हीरे से। यह हटाती है शोर, भ्रम, तुलना और दिखावे की धूल। और जैसे ही ये चीजें हटती हैं, आपका असली स्वरूप बाहर आता है। अब सोचिए, दुनिया किस इंसान की ओर आकर्षित होती है? उसकी जो बोलता है, या उसकी जो भीतर से मजबूत, स्पष्ट और केंद्रित है? दुनिया हमेशा उसी की ओर जाती है जो भीतर से बदला हो, क्योंकि वही इंसान दिशा देता है, बाकी लोग सिर्फ आवाज। यह बदलाव इतना शक्तिशाली होता है कि लोग सिर्फ आपके शब्द नहीं, आपकी ऊर्जा तक महसूस करने लगते हैं। आप कम बोलते हैं, पर आपकी बातों में स्थिरता होती है। आप कम दिखते हैं, पर जहां भी जाते हैं वहां आपकी उपस्थिति भारी होती है। आप शोर नहीं करते, पर आपकी सफलता की गूंज बहुत दूर तक जाती है। यही इनर ट्रांसफॉर्मेशन खामोशी का सबसे बड़ा उपहार है। यह वह बदलाव है जिसे आप नहीं दिखाते, दुनिया खुद देखती है। यह वह विकास है जिसे आप नहीं बताते, लोग खुद महसूस करते हैं। यह वह आवाज है जो शब्दों में नहीं, परिणामों में सुनाई देती है। इसलिए इस चौथे सिद्धांत का सार यही है, खामोशी आपको भीतर से बदलती है, और यही भीतर का बदलाव आपकी सफलता का शोर बनता है। अब इस ज्ञान को केवल सुनकर छोड़ मत दीजिए, इसे लिखकर पक्का कीजिए, ताकि आपका मन इसे स्वीकार करे और पालन करे। नीचे दी गई पंक्ति को कमेंट में जरूर लिखें, मैं भीतर से मजबूत बन रहा हूं। बहुत बढ़िया। यह वाक्य आपको हर दिन याद दिलाएगा कि असली सफलता भीतर से शुरू होती है, और खामोशी उसका पहला कदम है। जब भीतर का परिवर्तन शुरू हो जाता है और पहचान का बीज खामोशी में अंकुरित होने लगता है, तब जीवन की यात्रा एक और महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंचती है। क्योंकि अब सवाल यह नहीं कि मैं कैसे बदल रहा हूं, बल्कि यह कि इस बदलाव को मैं अपनी दिशा के लिए कैसे उपयोग करूं। यहीं से हम पांचवें सिद्धांत में प्रवेश करते हैं। खामोशी आपका फोकस तीक्ष्ण करती है और डिस्ट्रैक्शन से आपकी रक्षा करती है। अब यह बात समझिए कि मनुष्य का मन एक अत्यंत संवेदनशील उपकरण है। यह हर आवाज पर प्रतिक्रिया करता है। लोग क्या कह रहे हैं, कौन क्या सोचता है, कौन क्या उम्मीद करता है। लेकिन एक बात और भी सच है, मन की सबसे बड़ी शक्ति फोकस है, और यही फोकस शोर से खत्म होता है। यानी जितना अधिक शोर उतना कमजोर फोकस, और जितनी अधिक खामोशी उतना मजबूत दिशा। अब यह खामोशी फोकस को कैसे तेज करती है, समझते हैं सरल भाषा में। जब आप चुप रहते हैं, अपनी योजनाएं नहीं बताते, अपनी प्रगति नहीं सुनाते और अपने सपनों पर कोई शोर नहीं बनाते, तब आपका मन केवल एक ही आवाज सुनता है, आपके लक्ष्य की आवाज। यह वही आवाज है जो शोर में खो जाती है। यही वह दिशा है
जो भीड़ में धुंधली हो जाती है। और यही वह संकेत है जो तुलना, अपेक्षाओं और निर्णयों की वजह से दब जाता है। खामोशी आपकी मानसिक ऊर्जा को बचाती है। मानसिक ऊर्जा, यही वह ईंधन है जो आपको कठिन दिनों में चलाता है, बाधाओं के बीच खड़ा रखता है और हार से वापस उठाता है। लेकिन जब यह ऊर्जा दूसरों की राय को जवाब देने में खर्च होती है, तो लक्ष्य के लिए कुछ बचता ही नहीं। अब एक वैज्ञानिक पहलू समझिए। हमारे मस्तिष्क में अटेंशन सिस्टम होता है जो तय करता है कि हमें किस चीज पर ध्यान देना है। यह सिस्टम सीमित होता है, आप एक समय में कुछ ही चीजों पर ध्यान दे सकते हैं। अगर आप अपना ध्यान दुनिया क्या सोचेगी पर लगा देंगे, तो मैंने क्या करना है के लिए जगह ही नहीं बचेगी। यही कारण है कि बहुत लोग लक्ष्य बड़ा रखते हैं पर पूरा नहीं कर पाते, क्योंकि उनका फोकस बांट दिया गया होता है। खामोशी इस अटेंशन सिस्टम को साफ करती है। यह आपको एक ही दिशा में जोड़ देती है। यह मानसिक अव्यवस्था को दूर करती है, जिससे आपके लक्ष्य पर लाइट सीधी पड़ने लगती है। एक उदाहरण से बात और स्पष्ट हो जाएगी। मान लीजिए आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, या नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं, या खुद को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप यह बात सबको बताते हैं, तो हर कोई कुछ न कुछ कहेगा। कोई कहेगा बहुत मुश्किल है, कोई कहेगा तुमसे नहीं होगा, कोई पूछेगा कितनी तैयारी हुई, कोई तुलना करेगा उसने भी किया था, वो असफल हुआ। आप चाहें या न चाहें, इन सब आवाजों का असर आपके मन पर पड़ेगा और फोकस टूटेगा। लेकिन अगर आप चुप रहते हैं, मन सिर्फ लक्ष्य को सुनता है, ऊर्जा सिर्फ लक्ष्य पर लगती है, आपकी दिशा सीधी, स्पष्ट और ठोस बनी रहती है। यही कारण है कि दुनिया के सबसे सफल लोग भीड़ के साथ नहीं चलते। वे शोर में काम नहीं करते, वे कम बोलते हैं, लेकिन लगातार गहराई से काम करते हैं। उनके दिन साधारण होते हैं, लेकिन उनका फोकस असाधारण होता है। खामोशी उन्हें इस फोकस की रक्षा देती है। अब एक और गहरी बात समझिए। फोकस सिर्फ ध्यान की बात नहीं है, यह ऊर्जा की दिशा है। जब आप चुप रहते हैं, आप अपनी ऊर्जा को संगठित करते हैं। जब आप बोलते हैं, आप ऊर्जा को बिखेरते हैं। सफलता हमेशा संगठित ऊर्जा से आती है, बिखरी ऊर्जा से कभी नहीं। यही कारण है कि साधु, ऋषि, कलाकार, वैज्ञानिक सब गहरी साधना या शोध के समय दुनिया से दूरी बनाते हैं। वे समझते हैं कि महान काम भीड़ में नहीं, शांति में जन्म लेते हैं। शोर दिशा को खत्म करता है, जबकि खामोशी दिशा को जन्म देती है। नेपोलियन हिल ने कहा था, अ क्वाइट माइंड इज अ पावरफुल माइंड। और यह वाक्य आपके जीवन के हर क्षेत्र पर लागू होता है, क्योंकि जब मन शांत होता है, फोकस तेज होता है, और जब फोकस तेज होता है, प्रगति तेज हो जाती है। इसीलिए 5वें सिद्धांत का सार यही है, खामोशी फोकस को तीक्ष्ण करती है और फोकस आपको दुनिया से अलग करता है। अब इस समझ को अपने भीतर गहराई से उतारने के लिए इसे लिखकर पक्का करना जरूरी है, क्योंकि लिखना एक इंटरनल कमांड की तरह काम करता है। यह मन को दिशा देता है। नीचे दी गई पंक्ति को टिप्पणी में लिखना ना भूलें। मैं अपनी फोकस शक्ति बचाता हूं। उत्कृष्ट। यह वाक्य आपको हर उस शोर से बचाएगा जो आपकी दिशा को तोड़ता है, और आपकी ऊर्जा को फिर से आपके लक्ष्य पर केंद्रित कर देगा। जब फोकस की शक्ति खामोशी के साथ जुड़ जाती है, तब एक और गहरा सच सामने आता है। सच यह कि चुप रहना केवल बाहरी कार्य नहीं, बल्कि एक आंतरिक अनुशासन है। क्योंकि कई लोग बाहर से चुप दिखते हैं, लेकिन भीतर लगातार आवाजें चलती रहती हैं। क्या होगा? लोग क्या सोचेंगे? अगर मैं असफल हो गया तो? और यही वह क्षण है जहां हम छठे सिद्धांत में प्रवेश करते हैं। असली खामोशी बाहर नहीं, अंदर पैदा होती है। इस विचार को समझना बेहद जरूरी है। हम में से कई लोग सोचते हैं कि कम बोल लेने से हम शांत हो गए, लेकिन यह केवल बाहरी खामोशी है। असली खामोशी वह है जहां मन की शोरगुल वाली परतें शांत हो जाएं, जहां विचार व्यवस्थित हों, भय शांत हो जाए और निर्णय स्पष्ट हो जाए। अब एक बात सोचिए, जब आप किसी महत्वपूर्ण काम की शुरुआत करते हैं, तो भीतर सबसे ज्यादा शोर उसी समय होता है। मन कहता है, बताओ, शेयर करो, किसी से सलाह लो। लेकिन यही वह पल है जब भीतर का शोर आपकी दिशा को कमजोर कर देता है। अगर भीतर शोर है तो बाहर की शांति बेकार है, लेकिन अगर भीतर शांति है तो बाहर का शोर आपको हिला नहीं सकता। नेपोलियन हिल ने कहा था, क्वाइट थॉट इज द बिगिनिंग ऑफ एवरी ग्रेट एक्शन। यानी हर महान काम की शुरुआत एक शांत विचार से होती है, न कि शोर से। अब सवाल है, भीतर का शोर क्यों पैदा होता है? क्योंकि मन की 3 बड़ी प्रवृत्तियां होती हैं।
1. डर, अगर असफल हुआ तो। 2. तुलना, लोग क्या सोचेंगे। 3. मान्यता की आदत, कोई मुझे हां कह दे तो मैं मजबूत महसूस करूं। यही 3 चीजें मन में लगातार शोर बनाती हैं। यह शोर हमें बाहर बोलने के लिए भी मजबूर करता है और भीतर की दिशा बिगाड़ देता है। लेकिन जब आप धीरे धीरे इस शोर को शांत करना सीखते हैं तो आप महसूस करेंगे कि सिर्फ आवाजें नहीं, आपकी भावनाएं भी शांत होने लगती हैं। और जब भावनाएं शांत होती हैं, निर्णय बेहतर होते हैं, रास्ता साफ होता है और प्रगति तेज होती है। अब एक सरल उदाहरण लीजिए। मान लीजिए आप एक बड़ी परीक्षा, इंटरव्यू या जीवन के किसी महत्वपूर्ण लक्ष्य के लिए तैयारी कर रहे हैं। अगर मन भीतर से अशांत है तो आप पढ़ेंगे लेकिन ध्यान बिखर जाएगा। आप तैयारी करेंगे लेकिन मन में आवाजें उठती रहेंगी। क्या मैं कर पाऊंगा? बाकी लोग कहां तक पहुंचे? अगर मैं असफल हुआ तो? यह भीतरी शोर आपकी वास्तविक क्षमता को आधा कर देता है। लेकिन अगर मन शांत है, आप वही काम आधे समय में दोगुनी गहराई से कर सकते हैं। असली खामोशी आपका फोकस फिल्टर बन जाती है, जो केवल जरूरी विचारों को भीतर आने देती है और बाकी सबको बाहर कर देती है। यही कारण है कि ध्यान, मेडिटेशन और मौन साधना का अभ्यास सदियों से जीवन बदलने वाली प्रक्रिया मानी गई है, क्योंकि यह भीतर की आवाज को साफ करती है। अब एक और गहरी बात समझिए। भीतर की खामोशी आपको 2 शक्तियां देती है, सहन शक्ति और स्पष्टता। सहन शक्ति आपको संघर्षों के बीच स्थिर रखती है। स्पष्टता आपको कदम बढ़ाने का सही समय दिखाती है। और यही 2 शक्तियां सफलता की नींव हैं। तो क्या बाहरी खामोशी काफी है? नहीं, सिर्फ बाहर चुप रहने से कुछ नहीं बदलता। असली बदलाव तब शुरू होता है जब भीतर की भूमिका बदलती है, जब मन की गति धीमी होती है, जब विचार शांत होते हैं और जब आप अपने भीतर से निर्देश सुनना शुरू करते हैं। इस सिद्धांत का सार सरल है। शांत मन, तेज दिशा। जब दिशा तेज होती है, प्रगति तेज होती है। और जब प्रगति तेज होती है, सफलता अपने आप आपके रास्ते में खड़ी हो जाती है। अब इस तत्व को मन में पक्का करने का सबसे अच्छा तरीका है इसे लिखना और अपने अवचेतन में उतारना। नीचे दिया गया वाक्य टिप्पणी में लिखना न भूलें। मेरा मन शांत है। अद्भुत। यह वाक्य आपको हर दिन उस भीतरी शांति की ओर ले जाएगा जहां से आपकी असली शक्ति जन्म लेती है। अंत में बस एक बात याद रखिए, दुनिया को प्रभावित करने की सबसे बड़ी ताकत शोर नहीं, आपकी भीतर की स्थिरता है। आप चाहे किसी भी मुकाम पर हों, एक कदम आज ही उठा सकते हैं। कम बोलिए, ज्यादा कीजिए, कम दिखाइए, ज्यादा बनाइए, क्योंकि आपकी खामोशी ही वह भूमि है जहां आपकी सबसे बड़ी सफलता आकार लेती है। आज आपने सीखा कि कैसे खामोशी आपकी ऊर्जा बचाती है, आपकी दिशा साफ करती है और आपको उसी व्यक्ति में ढालती है जो आप हमेशा बनना चाहते थे। अब चुनाव केवल आपका है। आप शोर का हिस्सा बनेंगे या सफलता की गूंज बनेंगे? याद रखिए, असली जीत उन लोगों की होती है जो भीतर से चलना सीख जाते हैं। धन्यवाद मेरे दोस्त, इस यात्रा में साथ चलने के लिए। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। अंत में बस एक बात याद रखिए, दुनिया को प्रभावित करने की सबसे बड़ी ताकत शोर नहीं, आपकी भीतर की स्थिरता है। आप चाहे किसी भी मुकाम पर हों, एक कदम आज ही उठा सकते हैं। कम बोलिए, ज्यादा कीजिए, कम दिखाइए, ज्यादा बनाइए, क्योंकि आपकी खामोशी ही वह भूमि है जहां आपकी सबसे बड़ी सफलता आकार लेती है। आज आपने सीखा कि कैसे खामोशी आपकी ऊर्जा बचाती है, आपकी दिशा साफ करती है और आपको उसी व्यक्ति में ढालती है जो आप हमेशा बनना चाहते थे। अब चुनाव केवल आपका है। आप शोर का हिस्सा बनेंगे या सफलता की गूंज बनेंगे? याद रखिए, असली जीत उन लोगों की होती है जो भीतर से चलना सीख जाते हैं। धन्यवाद मेरे दोस्त, इस यात्रा में साथ चलने के लिए। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।